हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या बोला तूने? हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डूट्यूब ऑफिशियल। दोस्तों, राजनीति में महिलाओं के सम्मान की बात तो हर एक नेता चीख चीख कर करता है, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई हैं। कि बहनें जो पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, चाहे वह खेल हो या फिर विज्ञान, हर तरफ हमारी बहनों ने तिरंगे को सम्मान दिलाया है। लेकिन आज की सरकारें इतनी क्रूर हो गई हैं कि एक सामान्य महिला की बात छोड़ ही दीजिए, जिन बेटियों ने पूरे विश्व में खेलों के माध्यम से नाम कमाया है, उन्हें हमारे देश में रोने पर मजबूर किया गया। और हमारे नेता आज चीख चीख कर महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये दिन देखने के लिए मैं लेके आई थी, देश के लिए रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आई थी। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। दोस्तों, सत्ता का खेल और राजनीति इस तरह उलझी हुई है कि हर एक पार्टियां अपने नेता के बचाव में जुटी हुई है, चाहे वह नेता कितना ही दरिंदा क्यों ना हो। 2017 की उस उन्नाव की घटना पर जहां तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 2 साल तक उन्हें भाजपा प्रशासन पुलिस बचाता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटी को मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर अपने आप को आग लगानी पड़ी एकमात्र एफआईआर के लिए। तो उसके पिता को, बेटी के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत जेल में डलवा दिया गया और योजना बनाई गई। और वहीं आप सबको याद होगा जेल के अंदर किस तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद जब उसका परिवार आगे की कार्रवाई के लिए जा रहा था तो किस तरीके से एक्सीडेंट करवाकर उस लड़की की हत्या करने का प्रयास किया गया। ये आज भाजपा सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ, लेकिन काम करती है बलात्कारी बचाओ का। सत्ताधीश पार्टी बीजेपी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, आपको इस वीडियो में देख के पता चल जाएगा। कैसे एक नेता महिला को धक्का देकर साइड में कर देता है। दोस्तों, प्रशासन में भी महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके अच्छे कामों की सजा उनका ट्रांसफर करके दिया जा रहा है। यूपी की एक लेडी पुलिस अफसर ने आज दिखा दिया कि वर्दी की ताकत क्या होती है। बीजेपी के कुछ लोकल लोग पुलिस से उलझने की कोशिश कर रहे थे, सरकार की धौंस दिखा रहे थे, लेकिन ये अफसर धौंस में नहीं आई। उसने इन छुटभइये नेताओं से कहा कि जाओ चीफ मिनिस्टर से लिखवा कर ले आओ कि बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है तो पुलिस उसे छोड़ देगी। इस लेडी अफसर का नाम श्रेष्ठा ठाकुर है, डीएसपी हैं और बुलंदशहर के स्याना की सर्कल ऑफिसर हैं। लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर। ऑफिस में लाओ, 2000 लाओ, कहाँ दे के आए हो? मुझे दिखाओ। नहीं, क्यों दे हम 2000? नहीं दिए ना? नहीं दिए। तो झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई नहीं। मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो आप, ठीक है। अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, नहीं, अगर कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा। और ये 50 नहीं 100 इकट्ठा करोगे तब भी डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, सक्षम आज हूँ, कल भी रहूंगी। कोई चालान नहीं काटेंगे। हाथ कैसे उठा सकते? क्यों नहीं उठाएंगे? जुर्माना वसूल कीजिए। चालान की बात आज उठाया है, कल भी उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? पुलिस आज उठाएंगे, पुलिस का सब अधिकार है। हमारे कार्यकर्ता था, सनित कार्यकर्ता था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरीके की 2000 बाबू ने मांगे। आपसे मैंने कहा सारे कागज थे उसके पास। ऑफिस की बात है, कचहरी में करने वाली नहीं है। और जितने लोग हैं ना, सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नहीं, आप सबको जेल भेज दो ना, सबको जेल भेज दो। अभी सबको नहीं नहीं, इनको जो करना है कर लें दो। बात करो। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। यूपी के बुलंदशहर की पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने का इनाम तबादले के तौर पर मिल गया है। बस 10 दिन पहले की बात है, बुलंदशहर की सीओ श्रेष्ठा सिंह ने बीजेपी समर्थित जिला पंचायत के सदस्य प्रमोद लोधी को हेलमेट नहीं पहनने पर 200 रुपए का चालान काटा था और बाइक सीज कर दी थी। अब 10 दिन बाद श्रेष्ठा सिंह का तबादला बहराइच कर दिया गया है। अरे सर, बड़े भैया, तेरे पति को भी जानता हूँ, बढ़िया को मैं समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को।
दो कोड़ी के गाड़ लेके तू पेड़ उखाड़ देगी। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सत्ता का खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठना ही चाहिए और सभी को उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाए तो एक दिन अन्याय के खुद भागी बनोगे। देवी मेरा नाम है। हम लोग गरीब आदमी है, जब काम मिलता है तो काम करते हैं, नहीं मिलता है तो घर जाते हैं। कोई हम लोग के 1 रुपया देने वाला नहीं है, कोई भूखे रहता है, कोई प्यासे रहता है। जब हम लोग मेहनत करते हैं तो अगला पैसा देता है। मोदी सरकार बोलता है कि गरीबी के वोट दो, लेकिन गरीब का कोई सहायता नहीं है। लोग पैसा वाला के सहायता है, गरीब के कोई भलाई और कोई अथी नहीं करता है। गरीब के तो लात मारता है, बड़ा बड़ा आदमी लोग जूठा धुआता है, बर्तन धुआता है, कपड़ा धुआता है, तब हम लोग का पैसा मिलता है, तब पैसा देता है। वो भी बोलता है कि आप इतने काम कर दिए हैं, हराम का पैसा देंगे। जब मेहनत करते हैं तो हम लोग का पैसा देता है। हम लोग न चोरी करते हैं, न छिनारी करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं तो लोग पैसा काम दे के पैसा देता है। सब्जी खरीदेंगे कि तेल खरीदेंगे कि मसाला खरीदेंगे, 5 किलो 4 तो हम लोग 2 दिन में खा के खत्म करते हैं। इसलिए हम लोग रेजा कुली के काम करते हैं। 50 किलो के बोरा बोते हैं तो हम लोग थोड़ा सा 50 ग्राम का खाना नहीं खाएंगे। हम लोग कम से कम आधा किलो चावल का भात खाते हैं एक बार ने। तो मोदी सरकार जोड़ के देखो, अगर 5 किलो 4 10 बार ना खाएंगे हम लोग, 5 दिन से ज्यादा नहीं होगा हम लोग के। तो खाली झूठ झूठ को बोलता है कि ये करेंगे, गरीब अति में आप लोग कितना एकड़ जमीन है उसका हम लोग का फॉर्म भरवाया, 1 पैसा भेजना नहीं है। वो हम लोग का जमीन का बेईमानी करने पर लगे हैं। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना मेरी बात कितनी हद तक सही है।